हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी स्प्रिंट। तो झारखंड बीएड की लास्ट राउंड और ओपन राउंड काउंसलिंग आ चुकी है। यानी जो काउंसलिंग आई है दोस्तों, वो लास्ट राउंड काउंसलिंग है। इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी काउंसलिंग नहीं आने वाला। और मैं आपको बता दूं कि इसी को ओपन काउंसलिंग के तौर पर हम लोग बोलेंगे। यानी ये पूरी तरह से ओपन काउंसलिंग है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करना है, ना कोई आपको पैसे कटवाने हैं यानी फ़ी के रूप में कुछ देना है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं कि कौन कौन इस काउंसलिंग को कर सकता है। जो एडमिशन ले चुके हैं वो कर सकता है कि नहीं, क्या क्या इसके डेट हैं, यानी स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, और कब कब आप इस काउंसलिंग को किस किस कॉलेज में अपना के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, और किस तरह के स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग को करने के लिए एलिजिबल है। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उन बच्चों के लिए जो झारखंड से बीएड करना चाहते हैं इस सेशन 2024-26 सेशन में। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता संसद यानी जेसीसीबी ने 6/11/2024 के डेट पर ये अपडेट निकाल चुके हैं। और इस अपडेट में लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड, एमएड, बीपीएड और झारखंड बीएड से बीपीएड कोर्स के महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-26 इस सत्र के में चतुर्थ यानी अंतिम चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार के बाद रिक्त बची गई सीटों से संबंधित आवश्यक सूचना। मतलब पूरी तरह से ये अंतिम जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग निकली थी, उस फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद जो रिक्त सीटें बची उस पर ओपन राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड इस आपको नोटिस दिया जा रहा है। तो एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत कुछ समझने में दिक्कत हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन कराएं, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि एडमिशन कराएं, या जिस कॉलेज में आप हैं और आप चाहते हैं कि उसको चेंज कराएं, तो भी यहाँ पर देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस अपडेट को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि कैसे कैसे क्या है। तो सबसे पहले एक नंबर में लिखा है कि झारखंड से संबंधित यहाँ से हम लोग देखते हैं कि उच्च शिक्षा निदेशालय में तकनीकी विभाग की तरफ से नई सूची जारी की गई है 2024-26 के लिए नामांकन कर जो बच्चे नामांकन, यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों ने नामांकन करा लिया है को छोड़कर नामांकन हेतु शेष इच्छुक अभ्यर्थियों एवं राज्य के मान्यता प्राप्त संबंधित बीएड कॉलेज में एतद द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड काउंसलिंग में जिनको कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, और कॉलेज मिलने के बाद वो नामांकन करवा चुके हैं, उसको किसी भी तरह का ये राउंड काउंसलिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन बच्चों के लिए है जो अभी तक फोर्थ राउंड काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किए हैं, मैंने फोर्थ राउंड काउंसलिंग तक वो नामांकन नहीं कराए, भले वो काउंसलिंग करवाए हों लेकिन वो उनको पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला तो वो एडमिशन नहीं करवाए, उनके लिए है। या फिर इसके साथ साथ उन बच्चों के लिए भी है जो कि पूरी तरह से कभी भी बीएड नहीं करना चाहते थे लेकिन अब मन कर रहा है कि नहीं बीएड कर लेना चाहिए, और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे और उनको कोई ना कोई मतलब बस एग्ज़ाम दिए थे बीएड एंट्रेंस का, झारखंड बीएड का, उन बच्चों के लिए, मतलब पूरी तरह से न्यू बच्चों के लिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वैसे बच्चे जिन्होंने झारखंड बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, वे बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैं बार बार बता दे रहा हूँ, अगर आपने झारखंड बीएड 2024-26 सत्र का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। कम से कम आपको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, चाहे वो रैंक कोई भी रैंक क्यों ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे कि और कब क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। कितनी सीटें हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। तो नामांकन यहाँ लिखा है कि इच्छुक अभ्यर्थी, मतलब जो चाहते हैं कि हम इस ओपन राउंड काउंसलिंग में एडमिशन ले, तो उनके लिए 11/11/2024 से लेकर 17/11/2024 तक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी बीएड, एमएड, बीपीएड में नामांकन के लिए सीएमएल रैंक के साथ आवेदन बीएड, एमएड, बीपीएड महाविद्यालय में समर्पित करें। इसका ये मतलब हो गया कि अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि किसी भी तरह से कि ओपन राउंड काउंसलिंग में हम अपने कॉलेज में जो मुझे पसंदीदा, जो आपको पसंद का बीएड कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले, तो आप एक लेटर लिखेंगे कि मेरा सीएमएल, मेरा नाम सेवा में प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं उसको, टू द प्रिंसिपल, और उस बीएड कॉलेज का नाम रिगार्डिंग सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कि रिगार्डिंग बीएड एडमिशन
ओपन राउंड काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू JCCB ओपन राउंड काउंसलिंग नोटिस, और उसके बाद लिखेंगे कि मेरा CML रैंक ये है और मैं आपके विद्यालय में ओपन राउंड काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहता हूँ। बस इस तरह से लिखेंगे, वहाँ सीट रहेंगी तो आपको बुलाया जाएगा और आपको एडमिशन भी दिया जाएगा। और यहाँ पर फिर वही चीज़ बात बताया जा रहा है कि 11/11/2024 से लेकर 17/11/2024 तक इसके बीच आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ सारे डॉक्यूमेंट को लगाने हैं और डॉक्यूमेंट के साथ साथ उस B.Ed कॉलेज में जाके जमा दे देना है, ठीक है, जिस B.Ed कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे क्या सर मैं एक B.Ed कॉलेज से अधिक मैं दे सकता हूँ एप्लीकेशन? तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि एक B.Ed कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जब अप्लाई करेंगे आवेदन, तो दूसरे B.Ed कॉलेज को थोड़ी ना पता चलने वाला है, क्योंकि ये ऑनलाइन तो हो नहीं रहा है, ये ऑफलाइन हो रहा है, आप आपके जमा दे रहे हैं। और अगर मैं तो बोलूँगा कि जब पैसे नहीं लग रहे हैं तो 1 से 2 3 B.Ed कॉलेज में भी आप दे सकते हैं जिन पे आपको पसंद है, ठीक है। तो तीनों B.Ed कॉलेज में दे दीजिए। अगर आपको उस रैंक पर, जैसे मेरा BC रैंक है, BC है, ठीक है, तो BC1 कैटेगरी में अगर वहाँ पर सीट रही उस B.Ed कॉलेज में तो मिल जाएगा, और नहीं रही तो सेकंड B.Ed कॉलेज में मिल जाएगा, थर्ड B.Ed कॉलेज में मिल जाएगा, UR का भी सीट OBC वाले को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वहाँ सीट होगा तो मिल जाएगा। और मान के चलो अगर फर्स्ट B.Ed कॉलेज में भी आपको सीट मिल गया और थर्ड B.Ed कॉलेज जिसमें आपने अप्लाई किया उसमें भी सीट मिल गया, तो आपके पास चॉइस है, वो बुलाएगा कि हाँ आपकी जो आपने जो एप्लीकेशन दिया था आप एडमिशन इस कॉलेज में करा सकते हैं। तो आपके पास चॉइसेस है कि आप एक में कराना चाहते हैं कि थर्ड वाले में कराना चाहते हैं, दूसरे तीसरे B.Ed कॉलेज में कराना चाहते हैं, तो आपके पास चॉइस है, आप आराम से करा सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि 2-3 एप्लीकेशन लिखिए और अपने पसंदीदा B.Ed कॉलेज में जाके दीजिए। दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि सभी आवेदन के आधार पर B.Ed कॉलेज BPEd कॉलेज को मेरिट लिस्ट के अनुसार कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध नामांकन सूची निर्गत कर 23/11/2024 तक नामांकन सूचित करेंगे। मतलब ये बोल रहा है कि जो 17/11/2024 तक जाके फॉर्म जमा करेंगे वो एक बार जाके चेक भी करें, 23/11/2024 तक आपको एडमिशन वहाँ पर ले लेना है। ऐसा नहीं कि 23/11/2024 तक कुछ भी वहाँ से अपडेट नहीं आया, कुछ नहीं बोला गया, तो आप जाके वहाँ पर बात करें, आपको पूरी तरह से सब कुछ बताया जाएगा या फिर आपको कॉल किया जाएगा 23/11/2024 तक। उससे पहले ही आप वहाँ से बात कर ले, 20 में ही बात कर ले, 21 में ही बात कर ले, और इस समय 23 तक आपको एडमिशन ले लेना है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि उपरोक्त प्रक्रिया के नामांकन के बाद यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपने इच्छा अनुसार संस्थान में नहीं हो पाता है तथा अन्य सीटें रिक्त है, मतलब किसी दूसरे महाविद्यालय में B.Ed कॉलेज में सीटें रिक्त है, तो वह किसी अन्य महाविद्यालय में दिनांक 30/11/2024 तक नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए CML रैंक का अनुसरण आवश्यक नहीं हो। तो आपको ये बता दे रहे हैं, ये चीज़ आप गलत मत समझ लीजिएगा कि CML रैंक नहीं मांगा है। इसका ये मतलब हो गया कि आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको 23/11/2024 तक अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और आप चाहते हैं कि जो कॉलेज किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना, मतलब B.Ed कॉलेज 3 B.Ed कॉलेज आपने एप्लीकेशन दिया था, तीनों में नहीं हुआ, और आपको पता चला कि किसी और B.Ed कॉलेज में सीट है, रांची के किसी B.Ed कॉलेज में सीट है या बोकारो के किसी B.Ed कॉलेज में सीट है, तो आप डायरेक्ट वहां जाकर 30/11/2024 तक एडमिशन ले सकते हैं उसी एप्लीकेशन को जमा करके, ठीक है। बस एप्लीकेशन दूसरा रहेगा, उस B.Ed कॉलेज का नाम रहेगा, सेम उसी प्रोसेस का फॉलो करके जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह का CML रैंक वैलिड नहीं होगा। CML रैंक वैलिड नहीं होगा कि ये मतलब नहीं है कि आपको CML रैंक, आपने एग्जाम नहीं दिया और एडमिशन करा देंगे। CML रैंक वैलिड नहीं है का मतलब हो गया कि आपने एग्जाम दिया है लेकिन आपका CML रैंक 26,000 है कि 50,000 है कि CML रैंक 500 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर सीट है, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। आप समझ चुके होंगे इसके बारे में क्या लिखा जा रहा है। 4 नंबर पॉइंट को हम लोग डील करते हैं कि नामांकन, यहाँ पर कुछ वैसा नहीं लिखा है 4 नंबर में कि नामांकन से संबंधित सभी जो नोटिस यहाँ पर दिया गया है वो सब आपके ऑफिसर्स यानी राजभाषा विभाग सब में लागू कर दिया गया है कि सबको ये पता चले कि ओपन राउंड काउंसलिंग निकल चुका है। नामांकन में सभी तरह का पारदर्शिता महाविद्यालय प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपका रैंक 2600 है और किसी का 2602 है तो आपका नहीं हुआ और 2602 वाले का हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। 2600 वाले का ही या 2600 का ही CML रैंक वाले का ही एडमिशन होगा। एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो जिसका उससे अच्छा रैंक है उसी का होगा, उसके बाद उसका नंबर आएगा, ये नियम है।
और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि एवं संबंधित बीएड, एमएड, बीएड कॉलेज, महाविद्यालय के प्राचार्य पर दोषी माने जाएंगे। आप ये क्लेम भी कर सकते हैं कि मैंने भी एप्लीकेशन जमा किया है आपके कॉलेज में, उन्होंने भी एप्लीकेशन जमा किया है, तो बताइए उसका 2600 रैंक है और मेरा 2500 रैंक है, तो उसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि कैटेगरी भी होना चाहिए। जैसे मान के चलो 2600 वाले बच्चे का कैटेगरी एसटी है और एसटी कैटेगरी में सीट है, लेकिन 2500 वाले का एसटी कैटेगरी नहीं है, ये ओबीसी से बिलोंग करता है, BC1 या BC2 है और इसमें सीट है ही नहीं, तो ऑफकोर्स 2600 वाले का होगा, 2500 वाले रैंक का, CML रैंक का नहीं होगा। तो इस चीज़ का पहले ध्यान रख ले कि उसको किस कोटा में सीट मिला गया है। ये नहीं कि आप वहाँ पर लड़के चले आए कि पहले से कि यहाँ पर उनको कैसे मिल गया और हमको काहे नहीं मिला, तो ये ध्यान रखें। हाँ, जेन्युइन कोई बात है, लॉजिकल है कि हाँ वाकई में आप दोनों BC से बिलोंग कर रहे हो, OBC से, और किसी बच्चे का मान के चलो 1500 रैंक में नहीं हो रहा है और आपका 1400 रैंक है और आपका नहीं हो रहा है और 1500 रैंक वाले का हो गया, तो आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक कि बीएड कॉलेज वाले उस प्राचार्य को, उस प्रिंसिपल को भी दोषी माना जाएगा और उस पर कार्रवाई हो सकती है। ये लिखित तौर पर आप क्लेम कर सकते हैं। इसका क्या क्या प्रोसेस है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो आप समझ गए होंगे कि आज ओपन काउंसलिंग पूरी तरह से निकल चुका है दोस्तों। और अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो सारे प्रभात खबर, दैनिक जागरण में 9-10 तारीख को, ठीक है, 8-9-10 तारीख को ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन। तो बिना देरी किए आप पूरी तरह से एप्लीकेशन लिखिए, सारे डॉक्यूमेंट को लगाइए और अपने पसंदीदा बीएड कॉलेज में पहुंच जाइए और वहां पर सीट खाली होगी ही होगी। कितना सीट कहां खाली है इसके बारे में भी बताएंगे। लगभग 3000 सीटें खाली है दोस्तों। मैं इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रभात खबर का एक नोटिफिकेशन है जो आपको दिख रहा होगा प्रभात खबर में, कि राज्य के, यहाँ ध्यान से देखिए, कि राज्य के 4th राउंड काउंसलिंग के बाद भी 136 बीएड कॉलेज में 3000 सीटें खाली, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी भी 3000 सीटें खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17 नवंबर से जो है 11 से 17 नवंबर तक अपनी इच्छा अनुसार कॉलेज में नामांकन ले सकते हैं। 23 नवंबर तक आप एडमिशन करा सकते हैं। 30 नवंबर तक आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, जैसा कि नोटिस में हमने बताया, ठीक है। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गई होगी। प्राइवेट कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीटें रिक्त है, ये भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया प्रभात खबर का। ये प्रभात खबर में ये आपको छपा है 9 नवंबर को, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सारे नोटिस आपको देखने को मिल जाएंगे 4th राउंड काउंसलिंग यानी ओपन राउंड काउंसलिंग को लेकर, जो कि छपे हुए हैं, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, एप्लीकेशन लिखना है, सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उस कॉलेज में पहुंच जाना है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आप 2 से 3 कॉलेज प्रेफरेंस करें ताकि आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो बीएड से रिलेटेड, बीएड एडमिशन से रिगार्डिंग, तो आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप भी है उसमें जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय। ध्यान रखें, आपको पसंदीदा बीएड कॉलेज मिले, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।